अमन अमान के क़याम के लिए सूबाई हुकूमत की कोशिशें मजीद बढ़ाने की जरूरत है। सूबाई हुकूमत इंसदाद दहशतगर्दी के लिए सूबाई इदारों को मजबूत करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत के ताउन को नागुज़ीर करार दिया। वज़ीर आला सुहेल खान आफरीदी से मुलाकात में कहा, सूबाई हुकूमत बाइख्तियार है। सेहत और तालीम के लिए खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए इक़दाम किए जाएँ। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की बेहतरी के लिए हमेशा से कोशा है। खैबर पख्तूनख्वा वफाक की एक अहम इकाई है। वफाकी हुकूमत अपने दायरे इख्तियार के मुताबिक भरपूर काविशें जारी रखेगी। हमारे जितने भी खैबर पख्तूनख्वा के, चाहे वहाँ पर फौजी हैं, चाहे वहाँ पर पुलिस हैं, CTD हैं या हमारी आवाम है, वो जो हैं आपको इस्लामाबाद में जब आप आराम से सोते हैं तो वहाँ पर वो कुर्बानियाँ दे रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में तमाम लोगों को उन कुर्बानियों का एहसास करना चाहिए और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे उनकी दिल आज़ारी हो। वज़ीर आज़म से मुलाकात में बानी PTI से मुतालिक और सियासी मामले पर बात नहीं हुई। दहशतगर्दी के खात्मे और सूबे के लिए NFC, NHP और वफाक पर बकाया जात पर बात हुई। वज़ीर आज़म ने एहसन इकबाल को जिम्मेदारी सौंप दी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपनी जेब से 26 अरब रुपए कबायली अजला पर खर्च कर चुकी है। दहशतगर्दों का कोई सूबा, मुल्क और ना ही कोई मजहब होता है। दहशतगर्दी की हम सबको बहैसियत पाकिस्तानी मजम्मत करनी चाहिए। वादी तीरा और कुर्रम के लोग पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। वज़ीर आज़म ने सुहेल खान आफरीदी से कहा, सियासत अपनी जगह मगर हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम दहशतगर्दी का शिकार हो रहे हैं। दहशतगर्दी पर सब जमातों का एक मौक़िफ़ आना चाहिए। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम कहते हैं, सूबे के माली वसाइल पर भी बातचीत हुई। वज़ीर आला से इंसदादी दहशतगर्दी के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ में अहम मुलाकात कुछ देर बाद होगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म सदर मुमलिकत से मुलाकात के लिए अवान सदर जाएंगे। मुल्क की मजबूरी, सियासी और मौशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। दहशतगर्दी की हालिया लहर के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर भी गौर होगा। वज़ीर आज़म से आलमी बैंक ग्रुप के सदर अजय बंगा की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की और इस्लाहात में आलमी बैंक ग्रुप की अहम मुआवनत खुशाइद है। पाकिस्तान के साथ आलमी बैंक की तवील मुद्दती शराकतदारी की तारीफ। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्याती तरजीहात के फ़रोग़ के लिए आलमी बैंक के आज़म को सराहते हैं। 10 साला आलमी बैंक ग्रुप कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत ताउन काबिल तहसीन है। पंजाब भर में इलेक्ट्रो बस की सहूलत फराहम की जा रही है। आरामदेह और सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फरोग तरजीह है। पंजाब की आवाम को सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ कहती हैं कि रोजाना लाखों अफराद इलेक्ट्रिक बसेस से मुस्तफीद हो रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। गुज़िश्ता रात ऑपरेशन के दौरान मजीद 22 दहशतगर्द मारे गए। 3 रोज के दौरान हलाक दहशतगर्दों की तादाद 177 हो गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के मजीद नुकसानात और हलाकतों की भी इतलात हैं। एक सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। 4 घंटे शारा फैसल ब्लॉक रहा, जो कि नहीं होना चाहिए। कोई शख्स, कोई जमात अपनी मुहिम के जरिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगी, पाकिस्तान के इदारों को नुकसान पहुंचाने की बात करेगी, तो कानून के मुताबिक उस पर कदम उठाया जाएगा और वो हम उठाते रहेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान असम्बली में आए या सीट खाली करें। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि ये साहब तो असम्बली में आते ही नहीं हैं और ना ही आइन के मुताबिक हलफ उठाते हैं। जिन्हें वो कब्जा हुकूमत कहते हैं वो अवाम के वोटों से आई है। अवाम ने पीपल्स पार्टी पर एतमाद किया है। वज़ीर आला सिंध ने वाज़ेह किया है कि उन्होंने अब हम बड़ी शाहराहों पर धरनों और एहतजाज के खिलाफ सख्ती करेंगे। अवाम का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। ICC T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए कौमी टीम श्रीलंका रवाना। पाकिस्तान वर्ल्ड कप के पहले मरहले में नीदरलैंड्स, अमेरिका और नामीबिया के खिलाफ मैच खेलेगा। पाकिस्तान का पहला मैच नीदरलैंड्स के साथ 7 फरवरी को कोलंबो में होगा। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में भारत के साथ मैच नहीं खेलेगा।
पाकिस्तान के फैसले ने भारत में आग लगा दी। मुतासिब भारतीय एंकर अर्नब गोस्वामी अपनी ही हुकूमत और क्रिकेट बोर्ड को नोचने लगे। बोले, हुकूमत और भारतीय बोर्ड की लालच की वजह से हम न्यूट्रल वेन्यू पर भी पाकिस्तान के साथ खेलते रहे। आईसीसी से पाकिस्तान को निकालने के लिए कुछ नहीं किया। भारत के साबिक कप्तान कपिल देव ने नफरत फरोज भारतीय मीडिया को मजीद जला दिया। कहा, इवेंट ना खेलने का फैसला पाकिस्तान का है, इस पर रिएक्शन देना बनता ही नहीं है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का भारत के खिलाफ खेलने से इनकार। आईसीसी बेबस। आईसीसी ना जुर्माना कर सकता है, ना ग्रीन शर्ट्स पर पाबंदी लगा सकता है। आईसीसी के कानून के तहत कोई भी टीम मैच खेलने से इनकार कर सकती है। इनकार की सूरत में मुतालिका टीम को 2 पॉइंट्स का नुकसान होगा। रन रेट पर भी फर्क पड़ेगा। आईसीसी पाकिस्तानी चाल पर अपने जाल में ही फंस गया। पाकिस्तान को दीगर टीमों के खिलाफ अपना रन रेट बेहतर रखना होगा। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ मैच के बॉयकॉट का फैसला। कांग्रेस रहनुमा की मोदी सरकार पर तनकीद। शशि थरूर ने कहा कि क्रिकेट को सियासत से अलग रखने की बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन बीसीसीआई और भारतीय हुकूमत खुद सियासत को क्रिकेट में घसीटती है, फिर पाकिस्तान के खामोश रहने की तवक्को नहीं रखी जा सकती। साबिक कप्तान शाहिद खान अफरीदी ने भारत से मैच ना खेलने के हुकूमती फैसले को बेहतरीन करार दिया। एक्स पर लिखा, मैंने हमेशा इस बात पर यकीन रखा है कि जब सियासत के दरवाजे बंद होते हैं तो क्रिकेट दरवाजे खोल सकती है। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ मैच ना खेलना अफसोसनाक जरूर है, मगर इस फैसले में अपनी हुकूमत के साथ खड़े हैं। पानी को बतौर जंगी हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान 1971 के आबी ज़खायर के आलमी मुआहदे का रुकन है और मुल्क काबिल भरोसा आबी ज़खायर को कौमी बका के लिए कलीदी हैसियत देता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आबी ज़खायर के आलमी दिन पर पैगाम वाज़ेह किया कि पाकिस्तान सिंताज मुआहदे के मुनसिफाना और मुकम्मल नफाज पर पुख्ता यकीन रखता है। मजीद कहा कि आबी ज़खायर खुश्क साली, सैलाब और मौसमियाती तब्दीलियों के मनफी असरात से निपटने में अहम किरदार अदा करते हैं। लाखों पाकिस्तानियों के लिए आबी ज़खायर रोजगार और रोजमर्रा जिंदगी का लाजमी हिस्सा है। इसराइल ने गजा और मिस्र के दरमियान रफा क्रॉसिंग 2 साल बाद खोल दी। जख्मी और बीमार फलस्तीनी फौरी इलाज के लिए बाहर जा सकेंगे। बॉर्डर सख्त सिक्योरिटी और बैनुल अक़वामी निगरानी में काम करेगा। रफा बॉर्डर रोजाना सिर्फ 6 घंटे खुला रहेगा। 150 अफराद बाहर और 50 दाखिल हो सकेंगे। 1200 से ज्यादा फलस्तीनी इलाज के इंतजार में जाँ बहक हो चुके हैं। ईरानी सदर का अमेरिका के साथ जौहरी मुज़ाकरात शुरू करने का हुक्म। फारिस न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत सिर्फ जौहरी मामले के दायरेकार में होगी। ईरान और अमेरिका अब तक बिलवास्ता जौहरी मुज़ाकरात के 5 अदवार कर चुके हैं। सैयद अली खामेनेई ऐसा क्यों ना कहते, जाहिर है वो यही कहेंगे। उम्मीद है मामलात बातचीत से हल हो जाएंगे, और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर वक्त बताएगा कि कौन दुरुस्त था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई के बयान पर तबसरा। कहा, दुनिया के ताकतवर तरीन जहाज ईरान के बहुत करीब मौजूद हैं। उम्मीद है हम जल्द मुआहदे पर पहुंच जाएंगे। दहशतगर्दी एक नासूर है जो खित्ते के अमन के लिए खतरा है। पाक फौज ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए भरपूर कार्रवाई की। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज महमूद ताहिर अशरफी कहते हैं कि फितनल हिंदुस्तान बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्टपनाही कर रहा है। बलूचिस्तान की आवाम से अपील है कि वो दहशतगर्दों के आलाकार ना बने। 26 नवंबर एहतजाज के केस में अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, एसपी रावल अलीमा खान को गिरफ्तार करके कल पेश करें। मुलजिमा की पेशी तक बैंक अकाउंट, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक रहेंगे। DGISPR की यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत के तलबा और असातिज़ा के साथ नशिस्त। कौमी सलामती और दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू की। यूनिवर्सिटी के असातिज़ा ने कहा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवान नस्ल है। DGISPR के साथ नशिस्त काफ़ी मालूमाती रही। शुरा ने कौमी यकजहती, शऊर और मुस्बत बयानिए के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका जिद्दोजहद की ज़रूरत पर इत्तेफाक किया। लाहौर में खातून और बच्ची के मैनहोल में गिरने का वाकया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। दोनों माँ बेटी के सरों पर जख्म के निशानात पाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक खातून सादिया के दाएं कंधे की हड्डी टूट चुकी थी। 9 माह की बच्ची रिदा फातिमा की गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी।
सादिया की कमर पर मुतादिद जख्मों के निशानात थे। दोनों की मौत सर और गर्दन की हड्डियां टूटने की वजह से हुई। लाहौर की फजाओं में बसंत का जुनून, शहर मुख्तलिफ रंगों में रंग गया। मुख्तलिफ शाहराह सजा दी गई, जगह जगह पतंगों के मॉडल्स नस्ब। बसंत की तैयारियां उरूज पर पतंगों और चरखी डोर की खरीदारी में तेजी। बाजारों में गैर मामूली रश, मनचले पुरजोश। कहते हैं बरसों बाद धूमधाम से त्यौहार को मनाएंगे। बसंत 6, 7 और 8 फरवरी को मनाई जाएगी। पंजाब के अवाम के लिए खुशखबरी, वज़ीर आला पंजाब ने सूबे भर में तवील छुट्टियों का ऐलान कर दिया। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स अकाउंट पर मरियम नवाज ने लिखा कि पंजाब एक तवील वीकेंड का लुत्फ उठाएगा। 5 फरवरी को कश्मीर डे, 6 फरवरी को सूबाई बसंत की तातील होगी। इसके बाद हफ्ता और इतवार होगा। उम्मीद है पंजाब भर में लोग आराम और अपनी तवानाई बहाल करेंगे। सोने की कीमत में तारीखी कमी, फी तोला सोना 21,500 रुपए सस्ता। कीमत 5 लाख रुपए से नीचे आ गई। फी तोला सोने के नए निर्ख 4,90,362 रुपए मुकर्रर। 10 ग्राम सोना 18,433 रुपए कमी के बाद 4,20,406 रुपए में फरोख्त हो रहा है। 3 दिन के दौरान सोने के निर्ख मजमूई तौर पर 82,500 रुपए कम हुए। चांदी की कीमत में भी कमी, फी तोला चांदी 602 रुपए सस्ती होकर 8,405 रुपए हो गई। क्रिप्टो मार्केट भी दबाव का शिकार। आलमी मार्केट में बिटकॉइन की कीमत $77,000 की सतह से भी नीचे आ गई। सिर्फ एक हफ्ते के दौरान बिटकॉइन की कदर में 13% से ज्यादा कमी रिकॉर्ड। माहिरीन के मुताबिक आलमी मुआशी बेयकीनी और सरमायाकारों के मोहतात रवैये के बायस क्रिप्टो मार्केट में उतार चढ़ाव जारी है। कराची से रहमान डकैत का बेटा गैर कानूनी असलहे समेत गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम जिब्रान को इलाका थाना कलाकोट की हुदूद से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम इससे कबल भी कई मुकदमात में गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। मुल्क भर में 7 रोजा कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आज से आगाज। कराची में 21 लाख से ज्यादा 5 साल तक के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। बलूचिस्तान भर में इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान 26 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए जाने का हदफ मुकर्रर। मुहिम में 11,000 टीमें हिस्सा लेंगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वालिदैन 5 साल से कम उम्र बच्चों को इंसदादे पोलियो कतरे पिलवाएं, बच्चों को उम्र भर की मुमकिन माजूरी से बचाएं। आसफा भुट्टो जरदारी बोली, बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलवाना इस मर्ज के मुकम्मल खात्मे का वाहिद रास्ता है। अमेरिका में बर्फानी तूफान से 115 अफराद हलाक। टेनेसी और मिसिसिपी में 81,000 से ज्यादा सार्फिन बिजली से महरूम। फ्लोरिडा में सबसे शदीद सर्दी रिकॉर्ड। शुमाली कैरोलिना में 45 सेंटीमीटर बर्फ पड़ चुकी। हफ्ते और इतवार को मजबूरी तौर पर 46 परवाजें मनसूख हो गईं। नेशनल वेदर सर्विस का मशरक़ी अमेरिका में 150 मिलियन अफराद को अलर्ट जारी। और खैबर पख्तूनख्वा में टूरिज्म अथॉरिटी मुतहरिक। हंड सवाबी में 14वीं इंडस वाटर क्रॉस जीप रेस का इनेकाद। रेसर्स का 3 किलोमीटर तवील ट्रैक पर महारत का इम्तिहान। फातिह ड्राइवर्स में इनामात भी तकसीम किए गए।